नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन बिजनेस और 2026 में एक ऐसा बिजनेस बताने वाले हैं जिस बिजनेस को आप कर करके यानी कि गांव में हो और शहर में हो, अभी भी इस बिजनेस में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। और मैं बात करूं बहुत सारे गांवों में, और जो बड़े बड़े गांव हैं, यहाँ पर हम ऐसी बात नहीं कर रहे हैं कि जहाँ पे 2-4-5 लोग रहते हों, यानी कि 2-4-5 परिवार रहते हो, उन गाँव की बात नहीं हो रही है। जहाँ पे मतलब एक ठीक ठाक बड़ा परिवार है, बड़े गाँव हैं, मतलब यानी कि परिवार जैसे कि बड़े बड़े विलेज है और जहाँ पे एक बहुत पब्लिक है। और ऐसे गांव की हम बात करेंगे तो गांवों में अभी भी अपॉर्चुनिटी है। और ये क्या है, यानी कि गर्मियों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे बात करेंगे गर्मियों से संबंधित जो बिजनेस करना चाहते हैं उन लोगों के लिए अब स्टार्ट हुआ है बिजनेस। तो गर्मियों में क्या बिजनेस करना है, जो आज का ये बिजनेस लेके आए हैं इसको समझो और इसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करो और इस बिजनेस को आप स्टार्ट करो। तो लोग इसमें अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, अभी भी बहुत कम लोग इस बिजनेस को कर रहे हैं और यानी कि मौका अभी आपके पास बन रहा है, तो आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे बहुत सारा समय बर्बाद नहीं करेंगे और एक लो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, कोई ऐसा नहीं है कि आप जो है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तब बिजनेस को स्टार्ट कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यानी कि लो प्राइस, यानी कि इतनी बात करूंगा कि यानी कि अगर आप कहीं पे सैलरी में कर रहे हैं तो 12 से 15,000 रुपये आपको ऑलरेडी मिल रहा होगा। तो एक महीने का पैसा बचा करके इस मशीन को जो है आप इन्वेस्टमेंट करिए और उसके बाद अपने घर से चाहे तो घर से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि घर से भी इस बिजनेस को किया जा सकता है। अब इसमें 2 तरीके होंगे बिजनेस को करने के और जो है यानी कि सेल करने के, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को जब आप बनाते हो तो उसे सेल करना सबसे मेन पार्ट है। तो सेल नहीं होगा तो आप कितना भी माल बना के रख लो, कितना भी डंप कर लो, 5 करोड़ 10 करोड़ लगा लो, कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी कि सेल, सबसे मेन है सेल। जब तक बिजनेस जो भी करोगे, प्रोडक्ट जो भी बनाओगे, सेल नहीं करोगे तो सब कुछ है जीरो। तो यहाँ पे सेल करने के लिए 2 तरीके होने वाले हैं। और अगर लागत नहीं लगा सकते हो, कोई दुकान नहीं खरीद सकते हो, नहीं ले सकते हो रेंट पे, तो जरूरी नहीं है। तो मैं हमेशा से ही कहता हूं कि आपको जो है दुकान रेंट पे लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब भी बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि मार्जिन किसी भी बिजनेस में पहले महीने से स्टार्ट नहीं होता। कोई भी बिजनेस को आप कर रहे हो 5 से 6 महीने लग जाते हैं उसको बिजनेस को डेवलप करने में और वहां से जो आपको मार्जिन कमाना है। तो यानी कि जो मार्जिन कमाने में आपको थोड़ा टाइम लग जाता है। और आप रेंट पे एक 5 से 10,000 रुपए की जब दुकान को लेते हो तो पहले महीने से रेंट लगना स्टार्ट हो जाता है। तो चीज़ों को समझना आपको पड़ेगा। और यहाँ पे रेंट बचा करके आप क्यों ना आप घर से स्टार्ट कर लो और उससे रेंट बच जाएगा, हर महीने का आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। और सेल करने के लिए 2 तरीके लेके आए। तो अब सबसे पहले बताएंगे बिजनेस क्या है और क्या किस तरीके से करोगे, क्या चीज़ें करनी है और कितना मार्जिन होने वाला है। तो यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, आज का जो बिजनेस लेके आए हैं ये बिजनेस होने वाला है टी-शर्ट प्रिंटिंग मशीन। यानी कि आपको परचेज करनी है एक मशीन, और मशीन का प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं 10 से 15,000 रुपए में एक अच्छी सी मशीन आपको मिल जाएगी। यानी कि आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हैं, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं, तो आप मन मुताबिक प्लेटफॉर्म से ले लीजिए, तो कोई समस्या नहीं है। एक यानी कि इस तरह की, ये बात करते हैं, इस तरह की एक प्रिंटिंग मशीन आपको खरीदनी पड़ेगी। और इस मशीन को आप अपने घर में चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये कोई ऐसा नहीं है इंस्टॉल करने की, अगर हम बात करें कोई इतनी बड़ी मशीन नहीं है, छोटी सी मशीन है। कहीं पे भी एक कमरा अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है तो ठीक है, वहां पर लगा लीजिए, नहीं है तो जिस कमरे में आप रहते हैं वहां पर एक साइड में रख लीजिए। अब आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, क्योंकि मशीन आपने परचेज कर ली है और 10 से 15,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करा है। इसके अलावा थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट और रहेगा, जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटिंग के लिए आपको जो है इस तरह के आते हैं, यानी कि ये जो है प्रिंटर। अब इसमें क्या है कि आप 2 तरीके से प्रिंटिंग कर सकते हैं और आप जो है कैनवा से खुद भी अपने जो है डिजाइन बना सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा समस्याएं आएंगी, अगर आप अभी नए नए हैं तो डिजाइनिंग बनाने में आपको समस्या आएगी। तो क्यों ना आप जो है पंपलेट खरीद लीजिए और उन पंपलेटों को आप अपने अनुसार जो है प्रिंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे इस तरह के, यानी कि हम सीधी बात करें तो ये स्टिकर आपको लेने पड़ेंगे। तो अलग अलग डिजाइनों के स्टिकर आते हैं और लोग इसको बनाते हैं, तो आप ये ले लीजिए। और फर्स्ट में जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ खुद ही कर लें, और इन स्टिकरों को आपने इस तरह से प्रिंट करना है। तो अब यहाँ पर रॉ मटेरियल की बात करेंगे। रॉ मटेरियल में आपका स्टिकर, इसके अलावा आपको टी शर्ट। अब टी शर्ट दोस्तों अगर बात करें, सिंपल टी शर्ट आप खरीदेंगे कोई अच्छी सी कंपनियों की टी शर्ट की बात करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ये बात नहीं करेंगे। इसको भी दो तरीके से आप यानी कि खरीदारी कर सकते हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन जो है टी शर्ट ले सकते हैं और इंडिया मार्ट से उठा सकते हैं, और क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट इन जैसे प्लेटफॉर्मों में आपको थोड़ा सा महंगा पड़ जाएगा मटेरियल। तो मैं बात करूंगा यहाँ पे इंडिया मार्ट की। मैं यहाँ पे इंडिया मार्ट का कोई जो है प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, और केवल आपके अनुसार यानी कि आपको समझाने के तरीके से बता रहा हूँ कि आप इंडिया मार्ट से परचेज कर सकते हैं बल्क में टी शर्ट, क्योंकि इंडिया मार्ट बल्क में माल देता है, अमेजोन रिटेल देता है। तो आपको रिटेल में महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आपको कोई एक दो टी शर्ट नहीं चाहिए, आपको जो है थोड़ा ज़्यादा पीस चाहिए, तो इसीलिए आपको बल्क में सस्ता मिलेगा यहाँ पे। इसके अदर से आप क्या कर सकते हैं, आप जो है दिल्ली में होलसेलर बहुत सारे बैठे हुए हैं जो टी शर्टों को बेच रहे हैं, वहाँ पे ग्राम के हिसाब से आपको टी शर्ट मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ 50 से 60 रुपये में एक, यानी कि जो है अलग अलग ग्रामों में टी शर्ट आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पे भी अलग अलग कॉटन आता है, अलग अलग प्रकार का जो है कपड़ा होता है, तो उस तरह की आपको टी शर्टें लेनी पड़ेंगी, और इनमें अलग अलग प्राइस होता है। जैसे कि अगर अब मैं बात करूँ, आप जो है 80 से 100 रुपये में एक टी शर्ट को खरीद के लाए हो, उसमें आपने एक बेहतरीन प्रिंटिंग करा, और अब यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा कि आप जो है 100 रुपये 200 रुपये की टी शर्ट को 500 रुपये में बेचिए, क्योंकि मैं यहाँ पे बात करूंगा कम मार्जिन में आप जो है अपने प्रोडक्ट को बेचिए, और जो है ज़्यादा बेचिए, ज़्यादा सेल करिए, ज़्यादा सेल कर करके आप जो है मार्जिन मुनाफा कमाइए। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, अगर किसी टी शर्ट में आपकी 100 रुपये 150 रुपये लागत आ रही है, क्योंकि यहाँ पे 150 रुपये हम कैलकुलेशन में इसलिए ले लेते हैं कि लाइट का बिल, आपकी मेहनत, आपकी लेबर कॉस्ट, आपकी मशीन की कॉस्ट, ये सारी चीज़ें कॉस्ट काट करके हम बात करें तो कम से कम एक, यानी कि सब कुछ जोड़ जाड़ के 150 रुपये भी, यानी कि 100 रुपये वाली टी शर्ट 150 रुपये में पहुँच गई है। अब यहाँ पर आपको रिटेल करनी है। होलसेल, अगर कोई होलसेलर मिल जा रहा है तो आप अलग प्राइस पे बेच सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं 150 रुपये वाली टी शर्ट को आप जो है 300 से 400 रुपये के दाम में आसानी से कहीं पे भी मार्केट में बेच सकते हैं, और कहीं पे कोई दुकान वाले को बेच सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं, किसी दुकानदार के साथ आप कनेक्ट करते हैं और उसके साथ कांटेक्ट करते हैं, तो फायदा ये होने वाला है कि वो आपसे एक टी शर्ट नहीं लेगा, वो आपसे बल्क में बहुत सारी टी शर्ट लेगा। तो इसके बदौलत आपको ये करना पड़ेगा कि उसको प्राइस थोड़ा सा कम देना पड़ेगा। यानी कि रिटेल में अगर आप खुद बेचते हो, सिंगल वन टी शर्ट बेचते हो, तो उसमें यह होगा कि आपको मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद आप जो है इस बिजनेस को करिए, और ये अभी भी बेहतरीन बिजनेस है। तो मैं यहाँ पे ये बात करूंगा, कम प्राइस में ये बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, किसी भी बिजनेस में आप 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी उतने ही कमाएंगे, और यहाँ पे अगर आप जो है 10 से 20 हज़ार रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो तब भी इतना ही कमाने वाले हो। तो यानी कि सीधा सीधा फंडा हो गया। और एक आम आदमी के लिए, एक गरीब बंदे के लिए ये बिजनेस परफेक्ट है। कम लागत में घर से इस बिजनेस को, यानी कि घर के एक कोने से किसी कमरे में इसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बेचने के लिए आपको जो है ऑनलाइन बेच सकते हैं, यानी कि अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, ऐसी वेबसाइट बनाइए यहाँ पे और इंटर करिए, और अब जो है आप यहाँ पे अपने कागज़ सारे लगाइए, जीएसटी ले लीजिए और एक फर्म बना लीजिए, उस नाम से आप बेच सकते हैं। तो यहाँ पे आपको रेट और बढ़िया मिल जाएगा। इसके अलावा आप जो है, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको इतने झंझट में नहीं पड़ना है, तो दूसरा तरीका ये है कि एक रिंग पकड़िए इस तरह का। इस रिंग को पकड़ने के बाद आप जो है 5 से 10 पीस डिजाइन अपने हिसाब से चूज करके, इसमें कहीं पे भी कोई चौराहे हो, तिराहे हो, कोई मार्केट का कोना हो, कि मॉल का आगे पार्किंग एरिया हो, कहीं पे भी फुटपाथ हो, और कहीं पे भी आपको जहाँ पे भीड़ भाड़ दिख रही है, कोई पार्क हो, गार्डन हो, जहाँ पे लोग घूमने के लिए आते हैं, ऐसी जगह पे लगा लीजिए। इससे क्या होगा, प्रचार प्रसार हो जाएगा। लोगों को आप बता सकते हैं कि मैं अपना जो है यानी कि प्रिंट खुद करता हूँ, और आपको कोई प्रिंट अगर करवाना है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं।
क्योंकि इसमें क्या फायदा है कि अलग अलग त्योहार आते हैं तो लोग जो है त्योहार से संबंधित टी शर्टों को पहनना पसंद करते हैं। इसके अदर से कोई जो है बॉलीवुड के हीरो हीरोइनी होती हैं तो इन लोगों की जो है टी शर्ट को पहनना पसंद करते हैं। कोई अपनी फोटो जो है उसमें वो करवा लेते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप इजीली कर सकते हो और इसका रिक्वायरमेंट और मार्केट अभी भी बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है, अगर मैं बात करूं तो 2-3-4 साल 5 साल से ये चल रहा है तो सारे लोग प्रिंटिंग मशीन लेके बैठ गए। अभी भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं इसको, तो इस बिजनेस की तरफ सारे लोग नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये बिजनेस बढ़िया चल रहा है और जो लोग कर रहे हैं तो अच्छे पैसा कमा रहे हैं, इसमें कोई समस्या बिल्कुल नहीं है। तो कम लागत में और फ्री में, मैं तो यही कहूँगा दोस्तों फ्री में, कि ऐसा बिजनेस कहाँ मिलता है जो 1 महीने की आपकी जो है सैलरी जितनी है उतने में बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो ये बिजनेस फ्री का ही है। तो इसमें कम लागत है, कोई रिस्क नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि आपका पैसा फंस जाएगा, आप जो है लटक जाओगे, परेशान हो जाओगे, फिर यह माल कैसे बेचोगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी कोई प्रोडक्ट को आप बनाते हो तो कोई अगर बड़ा प्राइस का प्रोडक्ट है, मान लो जैसे मैं कहूँ कि यार आप एक मशीन को बना लो, उस मशीन का प्राइस रख दो 50,000 रुपये। अब 50,000 का जो ऐसा बंदा आपको ढूंढना है यार जो उस मशीन में 50,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करे, तो वो सोचेगा, क्योंकि 50,000 रुपये कोई भी एक बंदा ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, वो बहुत सारी चीजें सोचेगा और उसके बाद महीने में कितने आप प्रोडक्ट बेच लोगे। तो ये सारी चीजें, अब यहाँ पे एक टी शर्ट है तो मैं कहूंगा यार कि आप एक दिन में 100 पीस आराम से बेच सकते हो। तो 100 बेचने ही नहीं है, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको कह रहा हूँ कि 100 पीस आप आसानी से बेच सकते हो, कोई समस्या नहीं है। कम रेटों में काम करोगे तो जो है इससे क्या होगा कि होलसेल रेट में आपका माल बहुत ज़्यादा उठेगा। और गांव में आप अपने दूर तक देखिए, 50-100 किलोमीटर दूर तक कोई बंदा प्रिंटिंग मशीन नहीं लेके बैठा होगा और आप इकलौते उस शहर के या गांव के होगे। तो मौका है आपके पास, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है और रिस्क तो दोस्तों लेना पड़ेगा यार। बिना रिस्क के अगर आप सोच रहे हो कि मैं जो है आराम से बैठ के पैसे कमाऊं, तो ये ऐसे आसान नहीं होने वाला है। आपको जो है थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत दिमाग भी लगाना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ भाग करनी पड़ेगी। और यानी कि मैं बात करूँ 2 तरीके मैंने आपको बताए, ऑनलाइन इंटर करिए, यानी कि ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, अमेजोन पर हो, फ्लिपकार्ट पर हो, यहाँ पर रिटेल कर सकते हैं और यहाँ पर बेच सकते हैं। इसके अदर से आप एक रिंग पकड़िए, बाइक में लटकाइए और कहीं भी चौराहे तिराहे पे, अपने मार्केट के कोने में, कहीं भी फुटपाथ में खड़े हो जाइए, लोगों को बताइए मैं प्रिंटिंग करता हूं। यदि अगर आपको टी शर्ट में प्रिंट करवाना है तो आप जो है मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कम रेटों में आपको जो है बढ़िया प्रिंट करके डिजाइन करके दे सकता हूं। तो इसमें रॉ मटेरियल के तरीके मैंने आपको बताए, मशीन का तरीका बता दिया, बेचने का तरीका बता दिया, सारी चीजें बता दी है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है कमेंट कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, हम बताएंगे आपको। और इसके अदर्स दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिए, साथ में लोगों को शेयर कीजिए।